हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑफ द टॉपिक कुछ बात करेंगे जो कि रिलेटेड है आपके इस साल के सेशन 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। इस बार कई जगहों पर ऐसा हुआ कि पेंडेमिक सिचुएशन के कारण सही ढंग से या तो पूरी अच्छी तरीके से सिलेबस कवर नहीं हो पाई है या फिर ऑनलाइन टीचिंग के कारण वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली है जिससे कि प्रॉपरली सिलेबस कवर हो सके। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने अपने गाइडलाइंस में कहा था कि कुछ सिलेबस रिड्यूस होगा, कुछ पोर्शंस हटाए जाएंगे कुछ कुछ चैप्टर्स के। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 मैथमेटिक्स स्पेशली सीबीएसई का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेटर ऑन स्टेट बोर्ड का भी आई थिंक झारखंड का भी कुछ ऐसा कहा गया है, बट वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। जैसे ही पब्लिश होगा मैं बताऊँगा। सीबीएसई क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट में कुछ कुछ पोर्शन रिडक्शन है उसका नोटिस आ गया है, वो उसी के साथ में हूँ। इसमें आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलरली किस चैप्टर से कौन सा पोर्शन रिड्यूस किया गया है, ठीक है, कौन सा पोर्शन रिड्यूस किया गया है, क्या अपडेशन है, कौन से चैप्टर में कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। एक एक करके हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे, ठीक है। आज ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या उन सब्जेक्ट को छोड़ना या फिर उस चैप्टर को पर्टिकुलर पोर्शन को छोड़ना सही रहेगा कि नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि इफ़ यू आर कैपेबल, यदि आप सक्षम हो पूरे कोर्स को कवर करने के लिए, तो प्लीज़ आप पूरे कोर्स को कवर कीजिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा पोर्शन आने वाला है, नहीं आना पड़ता है। हाँ, ये केवल आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक दे दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, थोड़ा सा रिलायबिलिटी आप लोगों को गेन हो इसलिए के लिए। बट मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप कोशिश करो कि 100% कवर कर पाओ, वो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि फर्दर आपको आगे बढ़ना ही है। चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। एक एक करके हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे कि क्या क्या हमें इसमें थोड़ा बहुत जो सिलेबस रिडक्शन है वो देखने को मिला। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर आता है एनसीईआरटी का, वो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे चौंकाने वाले टॉपिक को यहाँ से इन्होंने एलिमिनेट किया है, जो कि है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। आपका जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा था, दैट इज़ आप जो लिखते थे इस तरीके से इसको यूज़ करते थे ना, डिवीज़न ए क्यूब प्लस बी समटाइम दिस वन, ये जो था आपका, ठीक है। तो इनको इन्होंने क्या किया है, इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब इस चैप्टर में इसके अलावा आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे रैशनल्स वगैरह पे। बट पर्टिकुलरली आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा से जो है, इस टॉपिक से जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। फर्दर भी इसका यूज़ उतना ज़्यादा होता नहीं है, जैसे आप 12th वगैरह में जाओगे तो उन्होंने कुछ सोच कर ही इसको एलिमिनेट करी होगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है आपके, देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में आप देखिएगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में आपका क्या बोल रहा है, क्या रिमूव हुआ, एक बार देखिए इसको। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। क्या बोला जा रहा है कि एक कॉन्सेप्ट था और एक तरह का प्रॉब्लम बनता था, जिसमें क्या करते थे कि पहले तो हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को क्या करते थे, पॉलिनोमियल सिचुएशन में कन्वर्ट करते थे, उसको डिवाइड, जो डिवीज़न एल्गोरिदम था दो पॉलिनोमियल्स का, उसमें हम इम्प्लीमेंट करते थे रियल कोफिशिएंट्स के साथ। ध्यान दीजिएगा, रियल कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम होगा जिसमें आप प्रॉब्लम डेवलप करते थे, सिंपल प्रॉब्लम जो डिवीजन से रिलेटेड था, वो भी पॉलिनोमियल चैप्टर का रिमूव हो जाएगा। ओनली इस साल के लिए, ये सेशन 2021 के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर से आप देखिए क्या रिमूव किया गया है, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिमूव कर दिया गया है। इस चैप्टर में क्या था कि टू वेरिएबल के इक्वेशंस रहते थे, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के दो इक्वेशंस रहते थे, उसको हम लोग वेरियस मेथड से सॉल्व करते थे। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड था, उसमें आपका ये भी एक मेथड आता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि वेरिएबल के कॉफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते थे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरा फाइंड आउट करते थे। तो वो मेथड भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिमूव किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो जब भी ये चैप्टर पढ़िएगा ध्यान दीजिएगा इसको,
बाकी फर्दर ऐसे इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है का फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आपका क्वेश्चंस आएंगे तो उसको आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। ऐसा कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बोला जाता है कि हाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए, इसीलिए ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहली बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ने वाला चैप्टर है ही नहीं। छोड़ने वाला इन सेंस इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। अगला इसमें क्या रिड्यूस किया गया वो देखिए, वो लिखा हुआ है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स व्हाट, सेम इसमें भी है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स जो दिए हुए होते थे, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे, तो वो सिचुएशनल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मतलब जो रियल वर्ल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो नहीं आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बाकी आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज़ पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या रिमूव हुआ देखिए, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब ये बोला गया है कि कुछ बच्चे इसको ये समझ लेंगे कि सम अप टू एन टर्म्स वाले फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है तो वो रिमूव हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। अगेन आपका ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, मतलब इसमें भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे एपी में, ठीक है, उनको रिमूव किया गया। बाकी फर्दर आपका समीशन वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस रहेगा। ऐसा नहीं कि समीशन वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि देखिए जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है या फिर मोर पर्टिकुलरली एप्लीकेशन बेस्ड जो हैं उनको अभी तक ये रिमूव किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अगला चैप्टर जो है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स को रिमूव किया गया। मीन्स एक जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे ना कि कोई ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है तो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x1 x2 ऐसे कर करके ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स की यूज़ करते हुए हम एक फॉर्मूला लिखते थे ना, 1/2 समथिंग x1 माइनस y2 माइनस y3 लाइक दिस एंड शो ऑन, ऐसे करके एक फार्मूला था ना। तो वो जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था, ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट मेंसुरेशन, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मीन्स यदि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसके हेल्प से जो एरिया निकालते थे वो यूज़ नहीं होगा। राइट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या रिमूव हो गया आपको समझ में आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको आप स्किप कर सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे भी फ्यूचर में इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ओके। ट्रायंगल्स में देखिए मोर पर्टिकुलरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। जो पहला है वो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये आपको एनसीईआरटी में थ्योरम 6.6 है, ये देख लीजिएगा। सिमिलर एरिया ट्रायंगल के अंडर वाले सेक्शन में आता है। दूसरा जो आपका डिलीट हुआ, इन ट्रायंगल इफ़ द स्क्वायर on one side is equal to the sum of the square on the other two sides, the angle opposite to the first side is right angle। ये आपका एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 6.9 है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इन थ्योरम्स के अंडर में कुछ प्रॉब्लम्स भी किए हुए हैं एनसीईआरटी में, आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रूफ डिलीट हुआ है, इसका एप्लीकेशन नहीं। मतलब कि यदि आपका कोई प्रॉब्लम बन रहा है जो कि इस थ्योरम से रिलेटेड है तो वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली आपसे ये प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। ये दोनों प्रूफ आपका ऐसा नहीं रहेगा स्टेट एंड प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम्स, ऐसा नहीं रहेगा। आपका जो भी रहेगा इसका एप्लीकेशन ही रहेगा। राइट, अगला चैप्टर देखते हैं। सर्कल। सर्कल में एक चेंजेस कुछ भी नहीं है। नल मीन्स आपका सर्कल चैप्टर पूरा रहेगा A to Z, जो आपका पूरा जो आपको पढ़ना था वो सब चीज़ रहेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, ज़रा सा भी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लगभग पूरा पोर्शन है, एक पोर्शन इन्होंने रिमूव कर रखा है। वो कौन सा पोर्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। आपका एक कंस्ट्रक्शन में टाइप होता था, जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज ये ट्रायंगल दिया, आपको बोला जाता था कि एक और ट्रायंगल बनाओ जो इससे सिमिलर हो, बट उसका डायमेंशन चेंज कर देते थे ये लोग। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है,
किस प्रॉपर्टी से वो अलग बात है, लेकिन सिमिलर तो आपको दिया जाता था कि एक सिमिलर ट्रायंगल है, उससे आपको दूसरा सिमिलर ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। हालांकि कंस्ट्रक्शन आजकल एप्लीकेशन नहीं पूछा जा रहा है कहीं पे भी, बट फिर भी स्टिल आप इसको स्किप कर सकते हो, इस टॉपिक को, केवल इसको, राइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर वाला। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, वर्ड पे देखिए लिखा हुआ मोटिवेट द रेशियो whenever are defined at 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये साइट में लिखा होता है ये वर्ड मोटिवेट, ये ऑफिशियल नोटिस में है, बट जहाँ तक ये समझ में आ रहा है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है डिलीट पोर्शन के बारे में ना, तो रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 एंड 90 लिखा हुआ। मतलब जैसे आप कोई ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल को हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जनरली, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसमें आपका मान लीजिए ऐसा होता था कि कोई एक एंगल थीटा दिया हो, सपोज ये 30 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पूछा जाएगा ये थीटा, तो बोलेगा कि कॉस थीटा निकालिए। मीन्स आपके जितने भी रेशियोज़ हैं उससे रिलेटेड 0 से 90 डिग्री के बीच में जो क्वेश्चंस आते थे, जैसे फाइंड करने के लिए कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे जितने प्रॉब्लम्स थे जो कि आपकी 0 से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करते थे, वो प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे। बाकी आपको पढ़ना तो है क्योंकि ये आगे भी यूज़ होंगे। जैसे आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो आगे पोर्शन आएगा, आइडेंटिटी वगैरह आएगा, आइडेंटिटीज़ वगैरह, सॉल्यूशंस वगैरह, उसमें आप फंस जाओगे। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो, ना के बराबर। भले इन्होंने लिख दिया हो ये नहीं आएगा डायरेक्टली, बट वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो यूज़ होना ही है। तो इसीलिए भलाई इसी में है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ के जाओगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स आप जैसे ये फार्मूलाज होता था ना, कॉस आपका जैसे होता था 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, मीन्स 90 से रिलेटेड जो भी एंगल प्रॉब्लम्स थे उनको इन्होंने एलिमिनेट करा है। अगेन मैं बता रहा हूँ, यदि आप ये नहीं पढ़ के जाते हो तो फिर भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दैट्स वाई मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी टॉपिक आप स्किप मत करो, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं है आपका, ऐसे ही ऑलरेडी हाइट एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन आता था लॉन्ग आंसर टाइप में, तो वो क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। अगेन देखिए, यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस बना रहे हो तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला पोर्शन ये यूज़ होगा ही होगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। अगला चैप्टर हमारे पास आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपका देखिए बेसिकली इसमें कुछ ऐसा खास चेंजेस तो है नहीं ये, बट ऑफिशियली एक लिखा हुआ प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। मतलब जैसे हम लोग कोई सर्कल में क्या करते थे, ये जो सेक्टर या फिर सेगमेंट का हम लोग पोर्शन निकालते थे, ये थीटा वाला पोर्शन, तो इस थीटा वाला पोर्शन में 120 डिग्री नहीं रहेगा। मीन्स डायरेक्टली बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में 120 डिग्री नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप जनरलाइज फार्मूला देखते हो थीटा अपॉन 360 करके, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे 120 डिग्री है, 90 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो इसको हम लोग कुछ खास चेंजेज समझेंगे नहीं, ये तो बेसिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। तो ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, राइट। अगला देखते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से। इसमें आपको फ्रस्टम ऑफ ए कोन हटा दिया गया। ये एक्चुअली बहुत मैं बोलूँगा कि गुड सेंस या फिर अच्छा ये स्टेप है, बिकॉज फ्रस्टम ऑफ कोन में काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप आता है इसका, और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, इसीलिए बच्चे परेशान होते हैं। और देखा जाए तो फ्रस्टम का यूज़ इन फ्यूचर भी बहुत रेयर है, तो ये सही स्टेप है कि इन्होंने इसको रिमूव करा है। तो आप इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्किप कर सकते हो इस टॉपिक को, राइट। नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में आपका देखिए सबसे पहला तो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। मीन का आपका दो मेथड था, जनरल मीन था, स्टेप डेविएशन था, एक और मेथड है। तो आप जो स्टेप वाइज उसको डिवाइड करके म्यू माइनस डी या फिर आप डी माइनस म्यू करके जो निकालते थे, उस मेथड का यूज़ नहीं करना है, या फिर वो पॉइंट आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा जो आपका है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। आपका जो लास्ट पोर्शन है, सबसे लास्ट पोर्शन जो स्टैटिक का है, जिसमें आप सी एफ का ग्राफ यूज़ करते हो मीन फाइंड करने के लिए, जो आपको ओगिब था, याद करिए वो ग्राफ, तो वो ग्राफ्स भी आपके नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है।
द लास्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। अगेन प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का बहुत ही मज़ेदार है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डीप इसमें कुछ है नहीं, तो इसलिए इन्होंने इसको नल रखा है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का सारा चैप्टर का हो गया, कौन कौन सा पोर्शन रिमूव था। ठीक है, अब एक चीज़ मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि भले ही ये रिमूव पोर्शन है, बट आपके पास टाइम है और सोर्सेस हैं, तो प्लीज़ आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि 10th के बाद भी आपको कुछ ना कहीं तो वो मिलेगा ही। आप यहाँ पे स्किप करिएगा तो आगे मिलेगा, तो बेटर ये है कि आप कोशिश करिए कि सारा चीज़ हो जाए। हाँ, जिस टाइम पे एग्ज़ाम है उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए आप इस चैप्टर को स्किप करो, या फिर इस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देखते हुए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो मेन टॉपिक्स है उसको कवर करिए। बट मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पूरे अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू फॉर द डे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।